एमपी विधानसभा में परंपरा निभाने को भी तैयार रही बीजेपी, मोहन यादव तोड़ेंगे वादा। इस सत्र में एमपी में विधानसभा उपाध्यक्ष पद का नहीं होगा चुनाव। कांग्रेस का दावा, परंपरा के हिसाब से उसका बनना चाहिए विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद कांग्रेस को देने को तैयार नहीं बीजेपी। मध्य प्रदेश में परंपरा चली आ रही है, स्पीकर का पद सत्ता पक्ष का होता है तो डिप्टी स्पीकर मुख्य विपक्षी पार्टी के हिस्से में आता है। 2018 तक इस परंपरा को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कायम रखा था। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता था, लेकिन 2018 में यह परंपरा पहली बार टूटी थी। कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी ने भी इस पद के लिए अपनी ओर से उम्मीदवार घोषित कर दिया। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं को बहुत मनाया, परंपराओं का उदाहरण दिया, कहा कि हमारी सरकार के पास बहुमत है, अल्पमत की सरकार हम नहीं चला रहे हैं, परंपरा निभाई जाए और चुनाव निर्विरोध कराया जाए। अध्यक्ष पद कांग्रेस के एनपी प्रजापति निर्विरोध चुने जा सके, इसलिए अपना उम्मीदवार हटा ले, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। चुनाव हुआ और प्रजापति को जीत मिली। इससे नाराज कमलनाथ ने भी डिप्टी स्पीकर पद बीजेपी को देने से इनकार कर दिया। कहा बीजेपी ने परंपरा तोड़ी है, इसलिए उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन कमलनाथ की सरकार 15 महीने ही चल पाई और फिर स्पीकर की कुर्सी बीजेपी के पास चली गई। 3.5 साल शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे और इस दौरान उन्होंने डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कराया। कह दिया कि परंपरा के हिसाब से हम इस सीट पर अपनी दावेदारी नहीं कर रहे। लेकिन कमलनाथ की सरकार ने हमारी पार्टी के नेता को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया था, लेकिन हम उन्हें ये कुर्सी नहीं दे सकते हैं। 3.5 साल तक मध्य प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली रही। अब नई विधानसभा गठन हो गया है। बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय हो गया है, क्योंकि उनका समर्थन कांग्रेस की ओर से भी किया गया है। तोमर का निर्विरोध चुनाव तय माना जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से परंपरा के नाम पर मोहन यादव की सरकार से डिप्टी स्पीकर पद मांगा गया है। पार्टी ने कहा कि राज्य में जो परंपरा चली आ रही है, मोहन यादव की सरकार को उसका पालन करना चाहिए। सत्ता पक्ष का स्पीकर हो और उसे वो मिल भी रहा है। ऐसे में अब डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्षी दल के हिस्से आनी चाहिए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव की सरकार कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से दलों में तोड़फोड़ की गई है, दल बदल की कोशिशें देश के तमाम विधानसभाओं में हुई हैं, उसमें स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि डिप्टी स्पीकर की कुर्सी कांग्रेस को सौंपकर एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया जाए। इसी के चलते वो कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद देने को तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार डिप्टी स्पीकर की कुर्सी खाली रह सकती है। वैसे ये आज भी एमपी के किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर रहा ही ना हो, लेकिन मोदी सरकार केंद्र में बनने के बाद बहुत कुछ काम पहली बार हो रहे हैं। सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि संसद में भी ये हो रहा है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। 3 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 4.5 साल से ज्यादा समय से मोदी सरकार चल रही है, लेकिन इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं कराया। ये पहली बार है कि लोकसभा को डिप्टी स्पीकर ही नहीं मिला। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा की तरह इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा में भी रिकॉर्ड बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।